Hi everyone, my name is Shivnandan Chauhan. This is my first video. ये मेरी पहली वीडियो है यूट्यूब पर। और मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं क्या बनाऊँ यूट्यूब पर। और मेरा सपना भी है कंटेंट क्रिएटर बनना। मैं बड़े बड़े कंटेंट क्रिएटर से इंस्पायर भी हुआ हूँ। तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं भी कुछ ट्राई करूँ। और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो मैं सोच रहा हूँ कि अपने घर में अपने पापा के साथ घटी एक ज़्यादा डरावनी नहीं है लेकिन है, उसी कहानी को मैं सुनाऊं आप सभी लोगों को। आशा करता हूँ आप सभी लोगों को पसंद हो आएगी मेरी स्टोरी। मेरी नहीं, मेरे पापा की, उन्होंने मुझे बताई। तो चलिए मैं आप लोग को शुरू से बताता हूँ क्या उन्होंने मुझे बताया, कैसे बताया। जब उन्होंने मुझे बताया था मैं अप्रॉक्स 10 साल का था। मैं गया पापा के पास और मैंने कहा पापा एक कहानी सुनाइए मुझे। तो उन्होंने कहा कैसी कहानी सुननी है? तो मैंने कहा भूत वाली कहानी सुननी है मुझे। तो उन्होंने कहा डर जाओगे रात को? तो मैंने कहा नहीं, मैं नहीं डरूंगा, मुझे भूत वाली ही कहानी सुनिए, मैं ऐसी दूसरी कहानी नहीं सुनूंगा। तो कहा चलो ठीक है, मेरे साथ एक घटी हुई घटना तुम्हें बताता हूँ। मैंने कहा ठीक है। मैं एक्साइटेड पूरा हो गया। ठंडी की रात थी, उनके पास कंबल ओढ़ के मैं बैठा हुआ था। और उस समय जिस समय मैं था आयो उस समय कीपैड वाले फ़ोन थे। उस समय ऐसे बड़े फ़ोन नहीं थे कि आदमी कोई भी टाइम पास करे। तो मैंने कहा ठीक है पापा। तो उन्होंने सुनाना शुरू किया। वो बता रहे थे कि वो उस समय क्लास सिक्स आई थिंक, हाँ 6 ही बताया था, क्लास 6 में थे। और वो लोग पढ़ने के लिए जब जाते थे स्कूल में, तो उन लोग का स्कूल जहाँ से लोग जाते थे कम से कम 20 किलोमीटर वो लोग चल के जाते थे पैदल। सुबह उन लोग का स्कूल 10 बजे का रहता था। तो वो लोग घर से 7 बजे निकलते थे, तो वो लोग 10 बजे तक टाइम तक पहुंच जाते थे वहाँ पर। तो उस दिन, जिस दिन ये घटना हुई, उस दिन सुबह ये लोग उसी टाइम को निकले, अपने दोस्तों के साथ गए। 2-4 दोस्त थे, उनके साथ जाते थे ये भी। तो ये गए और नॉर्मल डे था जैसे रोज़ रहा करता था। मैं अपने तरफ से सुना रहा हूँ इसे, जैसे उनके तरफ से मैं जैसे ऐसे बता रहा हूँ कि हाँ मुझे जैसे बताया वैसे बता रहा हूँ। नॉर्मल डे था, गए, उन लोगों ने पढ़ा। एंड उस दिन उन लोग की 4 बजे छुट्टी हुआ करती थी। और ठंड का मौसम था उस समय। और ठंड के मौसम में आप लोगों को पता है रात थोड़ा जल्दी हो जाती है। 4 बजे तक आई थिंक अंधेरा थोड़ा थोड़ा लगने लगता है ठंड की रात में। गर्मी में तो नॉर्मल अभी सूरज डूबता है, लेकिन ठंड में अंधेरा लगने लगता है। और वो उस दिन उनको कुछ घर वालों ने बोला था कि काम था, तो उनको वहीं पर दोस्तों को कहना है छुट्टी हुई, वो लोग निकले। तो उनके दोस्त ने कहा चलो। तो उनको घर वालों ने कुछ काम सौंपा था, तो कहा कि तुम लोग जाओ, मुझे आज कुछ काम, टाइम लगेगा, 1-2 घंटे लग जाएंगे। और उस समय, जिस समय की बात मैं कर रहा हूँ, मेरे पापा के टाइम की, और वो 2000 के पहले की बात है, 1980 चल रहा था। उस समय घर वर गांव में बहुत कम हुआ करते थे। और पापा जहाँ पर जाया करते थे बहुत 20 किलोमीटर दूर तो बाजार हुआ करता था। तो ये लोग जो दोस्त साथ के थे, ये लोग चले गए। मुझे सुनाने में गूज़बम्प आ रहा है। आई थिंक रात के 12 बज रहे और ये लोग चले गए। तो उन्होंने, इनको जो काम था इन्होंने पूरा किया। पूरा करने के बाद वहाँ से कोई साधन भी नहीं था कि पकड़ कर आ जाए। तो इनका कोई ऑप्शन ही नहीं था। 4 बजे छुट्टी हुई, 2 घंटे
बाजार में चले गए। 6 बज गए। 6 बजे पूरा अंधेरा। तो इन लोग को रास्ते में आते समय एक जंगल टाइप पड़ता था रास्ते में। इनको कहीं भी डर नहीं लगता था। वहाँ की कुछ बातें फैली हुई थी कि ऐसा ऐसा होता है, लोग को बुलाते हैं, कोई भी जाता है तो उसके घर वालों का, किसी का भी आवाज़ में उसे पीछे से बुलाते हैं, कोई भी। तो इन्होंने सुना था तो इन्हें डर लग रहा था। तब कोई इनके पास ऑप्शन भी नहीं था। अब घर जाना है तो उसी रास्ते से जाना ही पड़ेगा। तो इन्होंने सोचा कि अब जो भी होगा देखा जाएगा। बाजार में तो रुक नहीं सकते हैं, वो भी ठंड की रात में। ये गए, आने लगे। सारा रास्ता तो काट लिया इन्होंने किसी तरह। एट द एंड जब ये पहुँचे तो कुछ दूर पर वो था जहाँ पर ये घटनाएं होती रहती थी अक्सर। तो पापा ने रुक गए वहाँ पर और वो डर रहे थे कि मैं जाऊँ या ना जाऊँ यहाँ से। एंड देन he has no any option। तो ये उन्हें जाना ही था चाहे किसी भी तरह। तो उन्होंने सोचा कि अब जो होगा देखा जाएगा। हमारे गांव में एक माता बहुत प्रसिद्ध है, उनका नाम है बंजारी मैया कहा जाता है। तो उन्होंने उनका नाम लिया और चल दिए, और बजरंगबली का नाम लेके चल दिए। एंड आते आते उनको अप्रोक्स 8 बज चुके थे रात के, और ठंड की रात, वो भी 8 बजे। वो 12 बजे के बराबर होती है। कोई भी नहीं, पिन ड्रॉप साइलेंट एकदम था। वो धीरे 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 आने लगे एंड उन्होंने पार कर लिया। एंड देन अब सोचा कि हाँ आज बच गया लगता है। एंड देन उनकी दादी, मुझे गूज़बम्प आ रहे हैं लिटरली, उनके पीछे से आवाज़ आती है, बेटा। मेरे पापा का राकेश नाम था। बेटा राकेश, वो भोजपुरी में बोलते थे, मैं बोलता हूँ आपको कैसे बोलते थे। बेटा राकेश कहाँ जाता हुआ इतना रात का, सुना था नहीं ये रुक है। ये तो मेरी दादी है। और इन्हें एक पल के लिए ख्याल आया कि हो सकता है मैं लेट आया हूँ, इसलिए वो मुझे यहाँ पर वेट तो नहीं कर रही थी कि काज कौन जानता है बच्चा डर जाए। फिर इन्हें ख्याल आया, नहीं, हो सकता है जो लोग कहते हैं सच है। यहाँ पर उनके परिजनों के भेष में, आवाज़ में इन्हें गुमराह किया जा रहा है। पापा रुके और उन्होंने सोचा कि जाऊं या ना जाऊं। फिर आवाज़ आ रही है, बेटा राकेश कहाँ जाता हुआ हो, सुना हमारे साथ चला। एंड ये समझ गए कि नहीं, दादी होती तो ज़रूर मेरे पास आती, वो ऐसे नहीं बुलाती मुझे। और ये कदम बढ़ाने लगी। लिटरली इन्हें फील हो रहा है कि कोई इनके पीछे चल रहा है और बार बार आवाज़ लगा रहा है, लेकिन उन्होंने पीछे नहीं देखा। एंड देन ये चलते गए चलते गए चलते गए, और जब कुछ दूर गए तब घर नज़दीक होने लगा, कुछ लोग दिखने लगे। तब इन्होंने पीछे मुड़ के देखा, पीछे कोई भी नहीं था। और ये चुपचाप घर आए और खाना वाना खाया
और दादी के पास गए और उनसे पूछा, दादी क्या आप मुझे लेने के लिए वहाँ पर आए थे? उस जगह का नाम मैं बताता हूँ आप लोग क्या था। उस जगह पे हमें नैया कहा जाता था। तो दादी बोल रही है, किसे लेने आए थे मैं? उन्होंने कहा कि मुझे आप लेने खातिर आई थी नैया पर। दादी ने कुछ नहीं कहा, सोचा बच्चा है डर जाएगा। उन्होंने कहा हाँ 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 मैं ही थी, क्या हुआ ले? तो कहा तब आप मेरे पीछे क्यों नहीं आए, लेने क्यों नहीं, आप चली क्यों नहीं? वो मैं थोड़ा थक गई थी ना, तुम्हारे जैसा नहीं, तुम्हारे लिए चले आए तो मैं नहीं चल पा रही थी, इसलिए मैं धीरे धीरे आई। तो पापा को, छोटे थे उस समय क्लास 6 में, पहले के बच्चों को उतनी नहीं, तो उन्होंने सोचा कि हाँ शायद दादी आई होंगी, इन्हें नहीं पता था। तो दादी ने झूठ बोल दिया, बच्चा है डर जाएगा। एंड लिटरली उनकी सुबह बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई और उन्हें दिखाया गया तांत्रिक के पास। हमारे गांव में काफ़ी प्रसिद्ध एक थे, उनको दिखाया गया तो उन्होंने कहा बच्चा है, रात को कहीं से आ रहा था, वहीं की हवा लगी इससे। तब दादी को शायद इन्होंने बताया था रात का, दादी ने सारी बात बताई तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, इस बच्चे ने पीछे पलट कर नहीं देखा, यही अच्छा किया, ना ही दोबारा मुड़ के गया। मैं उस दिन तो भाई क्या हो जाता। तो इसीलिए ऐसी जगहों पर सतर्क रहें। लोग कहते हैं तो मानना चाहिए, और अपने जब ऐसी कोई बात हो तो अपना काम जल्दी निपटा के चले आना चाहिए। यही थी, ज़्यादा कुछ डरावनी तो नहीं थी, लेकिन जो भी थी काफ़ी डरावनी थी। इतनी रात को मैं सुना रहा हूँ, मुझे डर लग रहा है। दादी ने बाद में उन्हें बताया, तो उस समय बताया होता तो वो डरे होते, लेकिन बाद में बताया तो उतना नहीं डरे। लेकिन हाँ, एक लाइफ ट्रॉमा एक्सपीरियंस उनके पास था, उन्होंने बताया। और हाँ, उनके पास तो एक ही नहीं कई हैं। अगली वीडियो में अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो मैं बताऊंगा अगली वाली कहानी भी। इस वीडियो को अगर पसंद आया हो, अगर ऐसी ही कहानी चाहते हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब कर, कमेंट में बताइए। पार्ट 2 इसका ज़रूर लेके आऊँगा और आपको पापा से भी मिलवाऊँगा अगर अच्छे व्यूज़ मेरे आए तो आज के लिए इतना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पार्ट 2 लेके आऊँगा, तब उनकी अगली वाली कहानी बताऊँगा। ठीक है, बाय।